हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है कक्षा 10 का साइंस का पेपर और ये है सुपर 30 क्वेश्चन। देखिए टारगेट 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए हैं ये क्वेश्चन सारे के सारे, जो मोस्ट आईएमपी है 2025 के लिए। देखिए शुरू में जैसे कि आपको पता है कि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, तो इस पेपर के अंदर 20 में से 15 क्वेश्चन दिखाए गए हैं। केवल आपको ये 15 ही क्वेश्चन तैयार करने जो सुपर 30 के अंदर आते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं 30 के 30। देखिए पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें क्या बताया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि Fe2O3 प्लस 2Al इससे बनी है रिएक्शन Al2O3 प्लस 2Fe। इसमें आप ये देखिए कि कौन सी अभिक्रिया बननी है। देखिए एल्यूमिनियम ने क्रिया करी है Fe2O3 से, तो यहाँ पर देखिए इससे इसकी क्रिया कर दी, तो यहाँ पर Fe को विस्थापित कर दिया, तो Fe को बाहर निकाल दिया है। अगर ये Fe बाहर चला गया है तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी फ्रेंड्स, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये याद करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। काफी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, और ये होता है 7। याद रखें कितना होता है, 7 फ्रेंड्स। तो ये वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, इसको जरूर से जरूर याद करना है। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो यह है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट कौन से वाले ऑप्शन में है, तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा बी वाला। ओके, बी वाला। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये किसका होता है, खाने का सोडे का होता है। बट ये धावन सोडे का पूछा है, तो धावन सोडे का फॉर्मूला पूरा होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये पूरा फॉर्मूला होता है इसका, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वो देखिए एंटीमनी या आर्सेनिक है, क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो याद रखें धातु है। क्या है, ये धातु है। पांचवा क्वेश्चन है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, तो क्रियात्मक समूह की बात की गई है, तो प्रोप प्लस अल, तो प्रोपेनल। तो यहाँ पर अल आया है क्रियात्मक समूह, तो वो होता है CHO। तो CHO का क्या आता है, अल आता है फ्रेंड। तो सिंगल बॉन्ड CHO का जो क्रियात्मक समूह आ जाएगा, CHO का क्या आ जाएगा, अल आ जाएगा, तो प्रोपेनल हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताओ। तो एसिटिक अम्ल क्या होता है, सिरका होता है। CH3COOH क्या होता है, CH3COOH। तो ये होता है एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए ओइक अम्ल का क्रियात्मक समूह यूज हुआ है, तो एथेनोइक हो जाएगा। तो एक कार्बन के लिए क्या आएगा, एथ आएगा, तो एथेनोइक हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो कौन सा फ्रेंड्स है इसका, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या उसको समझते हैं। देखिए सातवां क्वेश्चन है कि स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वयंपोषी पोषण किस किस चीज से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी होता है, क्लोरोफिल से भी होता है, सूर्य के प्रकाश से भी होता है, ये सभी। तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, तो डी वाला ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। जो मादा लिंग हार्मोन है वो कौन सा हो जाएगा, एस्ट्रोजन हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा, या एस्ट्रोजन हो जाएगा। तो हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं ना दो, तो इसमें से एक आ रखा है। और नवा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय तो लेडीज के अंदर होता है, गर्भाशय भी होता है, डिंबवाहिनी भी होती है, बट शुक्रवाहिका किसमें होती है, पुरुषों के अंदर होती है, इसमें शुक्राणु गमन करते हैं, चलते हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये टॉप 30 क्वेश्चन है, आपको जरूर ये याद करने चाहिए। और 10वां क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव है कि मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था। तो याद रखें किस पर किया था, मटर के पौधे पर। किसके, मटर के पौधे पर। और इसका पाइसम सटाइवम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है। 11वां क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताओ। तो वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है R बराबर होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, 2F। R का मान चाहिए 2 इंटू F की वैल्यू क्या है, फोकस दूरी इसमें देखिए 10, तो 10 दूनी क्या हो जाएगा, R का मान आ जाएगा 20। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसका 20 दूसरे वाले में करेक्ट हो जाएगा। देखिए 12वां क्वेश्चन भी वेरी वेरी एमपी, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो याद रखना इसको 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और 13वां क्वेश्चन क्या है, एक अश्व शक्ति बराबर होती है, जो एक अश्व शक्ति होती है वो 746 वाट के बराबर होती है। कितने के, 746 वाट के बराबर होती है। और 14वां क्वेश्चन है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो क्या क्या करता है, ये केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये केवल वैद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय व वैद्युत क्षेत्र दोनों, ये दोनों ही उत्पन्न कर देता है। 15वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो देखिए घास को बकरी खा जाती है, बकरी को मानव खा जाता है, तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा।
तो ये 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 15 के 15 आपको याद होने चाहिए। और आगे समझते हैं जो आपको लघु वाले तैयार करने हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में कि उसमें छेपी मतलब दहन अभिक्रिया या उसमें शोषी अभिक्रिया का अर्थ बताइए। तो उसमें छेपी में उष्मा निकलती है और उष्मा शोषी में क्या होता, जो उष्मा होती है वो ग्रहण होती है, मतलब अंदर जाती है, इसमें निकलती है, इसमें अंदर जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पीएच मूल्य क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व को समझाइए। तो पीएच की परिभाषा आपको बता दी है, किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित क्या उसके विलयन की सांद्रता के लघुगणक के बराबर होता है। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पीएच बराबर होता है माइनस का log H पॉजिटिव होता है ना इसका फॉर्मूला, और दैनिक जीवन में इसका उपयोग बताना है। नेक्स्ट वाला है कि निस्तापन तथा भर्जन क्रिया को उदाहरण सहित बताइए। तो निस्तापन की अभिक्रिया बहुत आती है और भर्जन की बहुत आती है, इनको दोनों को याद करना है। और नेक्स्ट वाला है समजातीय श्रेणी होती क्या है। तो समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित इसको समझाना है। तो समजातीय श्रेणी के बारे में आपको जरूर पढ़ना है और एग्जाम के लिए। 20वां क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, जो हमारे मुंह के अंदर लार होती है, थूक होता है, उसकी भूमिका क्या होती है। और 21वां है एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो न्यूरॉन की संरचना बतानी है, या फिर ये वाला कर सकते हैं प्रतिवर्ती क्रिया कहते ही किसे हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं के कुछ सामान्य उदाहरण लिखिए। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है ये। और देखिए और जो आपको तैयार करने हैं, एक ये तैयार करना है बायोलॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या वो समझते हैं। क्वेश्चन है कि कायिक जनन किसे कहते हैं, पौधों में इस विधि से क्या फायदे होते हैं। तो कायिक जनन का मतलब होता है काया, मतलब जैसे गन्ना होता है, गन्ना कायिक जनन करता है एक तरीके से, तो इसको याद करना है। अगला वाला है गर्भ निरोधक गोलियों की, गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। तो गर्भ निरोधक आप जानते हैं क्या क्या होते हैं, जैसे कि गोलियां होती हैं, कंडोम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो होती हैं जैसे कोपर टी भी होती है, ये सारे गर्भ निरोधक क्या होती हैं, विधियां होती हैं। अगला न्यूमेरिकल आ रखा है वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण 45 डिग्री सी है, इस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यह आपका फॉर्मूला लग जाएगा n बराबर 1/sin c, n बराबर 1/sin c, इस फॉर्मूले से आ जाएगा, सोल्व करके निकाल लेना इसको। अगला है इसका दूसरा वाला क्वेश्चन रखा कि एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है, किसी समय एक अन्य दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। तो ये न्यूमेरिकल है, ये भी आपको सोल्व करना है। और देखिए 24वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में ए से लेकर बी तक टोटल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, कितना प्रतिरोध है। तो ध्यान से देखें, ये जो प्रतिरोध है ये है श्रेणी क्रम में, फिर लास्ट में जुड़ जाएगा समांतर में। तो श्रेणी में आपको निकालने हैं आपका R1 का मान, तो क्या हो जाएगा 2 + के 3 + के 4 हो जाएगा। तो R1 का मान आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 3 2 5 9, तो 9 ओम आ चुका है इस एरिया में। फिर समांतर में जुड़ जाएगा 1/r का मान चाहिए यहाँ पे, और 1/r1, R1 का मान कितना आया 9, और ये हो जाएगा आपके पास R2 कितना हो जाएगा 1/9। तो R बराबर आ जाएगा, इसको सोल्व करके नीचे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 9 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। पलट दें इसको, ओके, मतलब R जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, 1 लिखें या ना लिखें। तो यहाँ पर R का मान आ जाएगा 9/2, इससे इसको कट करेंगे तो कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 4.5 बार, तो 4.5 इसका ओम इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हल कर सकते हैं, पहले श्रेणी में फिर बाद में समांतर में। ओके चलिए, और देखिए बायो सेवर्ट का नियम भी वेरी वेरी IMP है, इसको जोर से जोर पढ़ना है। बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर वह चुंबकीय क्षेत्र की तरह व्यवहार करता है, तो बायो सेवर्ट का नियम है। और बी बराबर आप जानते ही हैं V0 क्या होता है 4πI del L sin थीटा, और अपॉन में कौन होता है R²। तो ये फॉर्मूला होता है इसका, इसको आपको सोल्व करके लिखाना है। 26वां क्वेश्चन क्या है, मिश्र धातु कहते किसे हैं, कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातु के नाम व संगठन लिखिए। तो ये वेरी वेरी IMP इसको पढ़ लेना। और एस्टीकरण भी बहुत आता है पेपर में, कि एस्टीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको ढूंढ ढूंढ के याद करने समझने इनको। चलिए अगला है निषेचन कहते किसे हैं, द्विनिषेचन व द्विनिषेचन उपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में पढ़ लेना है। और देखिए मेंडल के नियम तो किंग क्वेश्चन है, ये हर साल के साल मालूम करते ही हैं। मेंडल का नियम बहुत बार आता है, और मटर के पौधे में इन्होंने प्रयोग किया था। कौन कौन से थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, श्वेतंत्र अपविभजन का नियम। 29वां क्वेश्चन है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। तो आप जानते हैं विचलन सबसे ज्यादा होता है बैंगनी रंग का, सबसे कम होता है लाल रंग का, याद रखें इसको।
और इस तरीके से न्यूमेरिकल जोड़ रखा है। 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर तथा धारा का मान ज्ञात करना है। और 30वां क्वेश्चन क्या दे रखा, वो देखिए क्या दे रखा है इसके अंदर। यदि कोई धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र इसके समांतर ज्ञात करना है 60 डिग्री के कोण पर, ये न्यूमेरिकल है, तो इसमें लगेगा F बराबर IBL sin थीटा। इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। तो समांतर में इसमें कई कंडीशन है, एक समांतर है 60 डिग्री का कोण है, तो साइन थीटा का मान एक बार तो 60 लेना है, 60 डिग्री लेना है, और क्या लेना है, समांतर समांतर लेना है, 0 डिग्री पे लेना है। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं F बराबर IBL sin थीटा से। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम में। ये 30 के 30 आपको सुपर 30 क्वेश्चन आपको याद करने हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ओके, आपको पक्का याद करके जाने हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें आपके नंबर इंक्रीज कराए गए होंगे।